है गाइज, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। यह सब कुछ परिभाषाएं देखेंगे। इनका इंग्लिश होता है सम डिफिनेशन रिलेटेड विथ लेंस, यानी कुछ लेंस से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है विद्यार्थी? ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिकी केंद्र क्या है? बहुत अच्छा टर्म है, प्रकाशिकी केंद्र क्या है? तो इसका परिभाषा है किसी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी किसी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। यह हम नीचे के चित्र में देखे हैं कि एक लेंस है। यह आपका लेंस हम ले ले उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के जो मध्य बिंदु है यही क्या कहलाएगा? प्रकाशिकी केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशिकी केंद्र। यह आपका अवतल लेंस है और यह इसके बीच वाले हिस्सा क्या कहेंगे? प्रकाशिकी केंद्र। और प्रकाशिकी केंद्र को किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं, या वो से कुछ लिख सकते हैं। यानी किसी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं, यानी बीच वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिकी केंद्र कहेंगे। तो विद्यार्थी ऐसे भी कह सकते हैं, या दूसरा परिभाषा ये कह सकते हैं कि प्रकाशिकी केंद्र क्या है? तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणें जब लेंस में प्रवेश करती है तो जिस बिंदु से बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है, यानी जिस बिंदु से जैसे ही वह प्रकाशीय केंद्र से आपतित प्रकाश के किरणें गुजरती है तो वह बिना अपवर्तित हुए, बिना विचलित हुए वह सीधे क्या होती है? निकल जाती है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही मध्य बिंदु जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्रकाशिकी केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी केंद्र। तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाशिकी केंद्र किसे कहते हैं? किसी लेंस के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। दूसरा का डिफिनीशन हम देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? क्या विद्यार्थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है, लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हम लोग नीचे के चित्र में देख रहे हैं कि एक उत्तल लेंस दिया है। कौन लेंस दिया है विद्यार्थी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के एक यह वक्र सतह को लेकर हमको गोला का निर्माण करते हैं। तो जैसे वक्र सतह से गोला खींचते हैं तो इसके बीच वाला जो इसका केंद्र होता है वही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो इसका दो सतह होने के कारण यह लेंस का वक्रता केंद्र कितना होगा? 2 होगा। तो इस सतह से हमने एक गोला इधर खींचे और इस सतह से एक गोला इधर खींचे। अब इन दोनों सतहों पर हम विचार करते हैं तो इनसे खींचने वाले एक गोला तैयार हुआ, तो इनका यह केंद्र है। तो इस केंद्र को ही उस लेंस के लिए क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र 2 होता है। क्यों होता है? तो इसका 2 गोलीय हिस्सा होता है, इसी कारण इसका कितना होता है? वक्रता केंद्र 2 होता है। एक वक्रता केंद्र को हम C1 से सूचित करते हैं और दूसरा वक्रता केंद्र को C2 से सूचित करते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिस गोलीय सतह का भाग होता है, लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है, तो उन वक्र सतहों से या उन सतहों से एक गोला खींचा जाए तो उस गोला के केंद्र को, केंद्र का मतलब वो गोला जो बनाएंगे उसके बीच वाले भी हिस्सा जो होता है, सेंटर होता है, वही सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है या वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी या लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र लेंस में 2 होते हैं, क्योंकि इसमें 2 गोलीय सतह होने के कारण एक C1 एक C2 होता है। तो यह आपका क्या था? वक्रता केंद्र था। अब देख रहे हैं प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। किसी लेंस के वक्रता केंद्र, किसी लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए, यह हम कोई उत्तल लेंस लिए, उत्तल लेंस के बीच वाला हिस्सा क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र, और यह सतह होने के कारण, गोलीय सतह होने के कारण इसका वक्रता केंद्र एक गोला का निर्माण करेंगे और इस सतह से इधर एक गोला का निर्माण करेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो कह रहा है कि किसी लेंस के वक्रता केंद्र, तो ये लेंस है, तो लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, तो देखिए यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो इनसे होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी, यही रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष। तो याद रखना, किसी लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या रेखा को, गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आते हैं मुख्य फोकस पर, यानी प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, पहले समझ लें। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, हम नीचे के चित्र में समझते हैं। यह आपका एक लेंस ले लेते हैं, यह आपका उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। अब देखिए, उत्तल लेंस का यह आपका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष। तो यह आपका प्रकाशीय केंद्र, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, यहाँ आया, जैसे इसे लेंस पर पड़ेगा अपवर्तन के बाद यह किसी बिंदु से क्या होगा, गुजर कर जाएगा। यहाँ आया और आने के बाद यह अपवर्तित होकर जिस बिंदु से काटती हुई मालूम पड़ती है, वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इन देखिए, यह आपका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है, यही बिंदु इस लेंस के लिए क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, एक अवतल लेंस ले लेते हैं। कौन लेंस विद्यार्थी, अवतल लेंस। अब देखिए, अवतल लेंस के बीच वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, यह अवतल लेंस लिए, ये वाला बीच वाला हिस्सा आपका प्रकाशीय केंद्र P हो गया। अब देखिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जैसे लेंस पर पड़ती है, अपवर्तित होगी, यह तुरंत हटेगी। अब यहाँ तुरंत हम क्या करते हैं, पीछे काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। तो जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर यह काटती है, यही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो एक बार अच्छा डिफिनीशन समझ लीजिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा, यह आपका प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद लेंस पर जैसे पड़ता है, तुरंत अपवर्तन की घटना होता है। अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, यही प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यानी यहाँ काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, तो हम लोग 5 नंबर देख रहे हैं, फोकस दूरी, यानी फोकस लेंथ क्या है। तो फोकस लेंथ है या फोकस दूरी को सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो फोकस दूरी विद्यार्थी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी अभी पढ़ के आए, फोकस क्या है, तो हम लिखेंगे मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच
के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय के केंद्र के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी 2 होंगी क्योंकि इसका गोलीय सतह कितने हैं, 2 है। तो यह आपका प्रकाशीय केंद्र है, यह इसका F1 या इसका F2। अब देखिए कह रहा है कि फोकस दूरी, ये तो आपको पता है प्रकाशीय केंद्र है, यह आपको पता है कि इसका फोकस 2 गोलीय सतह होने का इसका मुख्य फोकस कितने हुए, 2 हुए। एक हो गया F1, एक हो गया F2। तो हमारा फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो कह रहा है डिफिनीशन कि मुख्य फोकस, तो यह आपका मुख्य फोकस F1 है और यह आपका प्रकाशीय केंद्र कितना है विद्यार्थी, P है। तो F1 तथा P के बीच के दूरी जो होता है, यही दूरी क्या कहलाता है विद्यार्थी, फोकस दूरी कहलाती है। तो P तथा F1 के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, F1, और P तथा F2 के बीच के दूरी क्या कहेंगे, F2। तो आपको बता दें कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस, मुख्य फोकस, यह आपका मुख्य फोकस है, यह आपका प्रकाशीय केंद्र है। तो मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी 2 होते हैं क्योंकि यह लेंस में कितने वक्र सतह होते हैं, 2 वक्र सतह होते हैं। तो इनका हम कंडीशन लेंगे तो एक गोला इधर खींच सकते हैं और एक गोला इधर खींच सकते हैं, इसलिए इसमें कितने फोकस दूरी होंगे, 2 फोकस दूरी होंगे। तो याद रखिएगा फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब चलते हैं 6 नंबर, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ रेडिएशन, सेंटर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से जिस प्रकार यहाँ फोकस दूरी 2 होते हैं, वक्रता त्रिज्या भी 2 होते हैं। जैसे हम एक लेंस लेते हैं, कौन लेंस ले लें, उत्तल लेंस ले लें। उत्तल लेंस या प्रधान अक्ष या आपका P, और इन सतह का जो मध्य वाला हिस्सा होगा, यही मध्य वाला हिस्सा क्या कहलाएगा विद्यार्थी, वक्रता केंद्र। और यह आपका C2 वक्रता केंद्र। अब देखिए C1 तथा P, C1 तथा P यानी वक्रता केंद्र तथा P, तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहु वक्रता त्रिज्या को R1 तथा R2 से सूचित करते हैं। इसमें भी कितने वक्रता त्रिज्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि कितने गोलीय सतह है, 2 गोलीय सतह है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो सिंपल है, प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या R1 होता है, R2 होता है, क्योंकि इसका गोलीय सतह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या।